हमीरपुर जिले में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। सनाही पंचायत के निवासी राकेश की 2 बार शादी करवाने के नाम पर करीब 8 लाख रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित राकेश कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि विवाह संपन्न होने के कुछ ही दिनों बाद महिला घर छोड़कर फरार हो गई। इन्होंने 5 फरवरी को कराई, घर में कराई। वो उसने इसने 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 सब कुछ बाजे बूजे फोन किए, किसी बंदे को बाजे बूजे लेके डीजे गाजे लेके आ गया। फिर इसने इसने इन समय मांगे 2,70,000 रुपया मांगे इन्होंने। फिर 2,70,000 रुपया इसको गिन के दिया, हमारे पंडित जी ने गिन के दिया इसको। फिर इसने इसने बोले कोई बात नहीं, बोले चले गए तो तेरे को बढ़िया लड़की लेके आएंगे। फिर इन्होंने मेरे को फिर झांसे में लिया, इन्होंने झांसे में लिया। इसने इसने फिर इसने बोले मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, कोई का नहीं करूंगा। फिर इसने इसने बोले ऐसे ऐसे बोले खर्चा हो गया, बोले वो दूसरे मांग रहे हैं, वो उनका मेरे को नहीं पता कहाँ से पंजाब में इसका संपर्क कैसे है कैसे नहीं है, उसके बारे में हमको कोई पता नहीं है। उसने 1,30,000 रुपया फिर लिया, 4 लाख रुपया हो गया। जिस वक्त हम जैसे लुधियाना में हुशियारपुर में गए तो गाड़ी में तेल डाला, और इसने इसने कई जगह ने एक जगह इसने फगवाड़े ने सौगन दवाई लड़की को। फिर उससे सौगन दवाई उसने 50,000 रुपया हमारा बर्बाद कर दिया। उसको तो हम भूल गए, बोले छोड़ो पर इस पैसे को छोड़ो, पर इसने ऐसे ऐसे किया। वो हमारी उसने नगद लिया 4 लाख रुपया। उसका इसका इसका न्याय हमको एसपी से दफ्तर से। टोटल कितना पैसा दिया आपने? टोटल 8.5 लाख रुपया। प्रधान अंजना हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। सर ये मेरी फ्रेंड है सर, इनके पास मैंने एजुकेशन दी थी कि राकेश कुमार की सर शादी करवाई थी अरविंद कुमार जी ने, जो ग्राम पंचायत निहारी के रहने वाले हैं सर। उनके साथ इन्होंने 4 लाख की ठगी की है उन्होंने। और सर एक बार इसकी शादी करवाई थी लड़के की, तो सर उससे लिए थे उन्होंने 2.5 लाख रुपए। और सर वो लड़की चिट्टा वगैरह लेती थी और नशा वगैरह करती थी। और सर वो 2 दिन रही या 3 दिन रही, फिर उसके बाद वो चली गई वहां से। और सर गांव वाले भी प्रूफ है इस चीज के कि वो नशा करती थी। उसने मांगा था सभी के सामने कि उसको चिट्टा ला के दे तो मैं रह लूंगी यहाँ पे, अगर नहीं ला के दे तो मैं चली। फिर सर इन्होंने सर पंचायत पुलिस थाना में सर कंप्लेंट करवाई होगी सर। उसने वहाँ पे समझौता किया था कि उसने समझौते में ये किया था उसने कि मैं इसकी शादी ना दोबारा से करवा दूंगा। तो सर उसने दोबारा से इसकी शादी करवाई। तो सर उसने शादी करवाई उसके द्वारा से, वो हुशियारपुर साइड से करवाई थी सर। उस लड़की से सर मैंने भी बात की, तो सर मेरे को उस लड़की ने बोला कि मैं आना नहीं चाहती सर। वो कभी कुछ बोलती थी कभी कुछ बोलती थी। फिर सर हमने अरविंद के सर 4-5 दिन हो गए सर फोन पे बात कर रहे थे हम लोगों से। वो बोलता था कि ये लेना नहीं चाहते, उसे रखना नहीं चाहते, और वो बोलती है कि मैं आना नहीं चाहती। फिर सर वो चली गई, वो भी 2-3 दिन ही रहे इनके घर पे सर, वो भी चली गई। तो सर जो शादी करवाई थी ना, जो इनका मंदिर है ना सर छनियारी सर, वहाँ उनकी शादी करवाई जो लीगल मतलब सर रजिस्टर नहीं है बोलेंगे। सर अभी हम इनकी पंचायत में आए थे, अरविंद कुमार जी की पंचायत में सर। वहां से उन्हें बड़े बड़े कॉल किए हमने कि वो आप आओ 10 मिनट हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन सर वो आए। वो सब कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। और सर इनको ना वो फोन पे हरासमेंट भी करते हैं, धमकियां वगैरह देते हैं। और सर हमारी ये है कि इनको न्याय दिला जाए, या तो इनके पैसे वापस दिलाए जाए, और या तो सर लड़के चल आया जाए दोबारा से। और सर दोबारा से सर ऐसे मतलब सर इसने एक इसके साथ नहीं सर ठगी की, बड़े भारी बंदे हैं सर, उनके साथ सभी के साथ ठगी की है उसने। मेरा नाम पूनम मलयाल है जी, और मैं अपने मानवाधिकार हिमाचल प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। मैम क्या शिकायत लेकर आए हैं आप? आज शिकायत ये जी राकेश कुमार है, इनकी रविंद्र कुमार द्वारा जो है 2 बार शादी करवाई थी, और इनसे जो पैसे ठगे गए 2,70 एक बार लिया गया, 1,30 एक बार लिया गया, और बाकी जो खर्चा लोगों को दिलवाया, जिस मंदिर में इन्होंने शादी की उनको दिलवाया, तो सारा टोटल जो खर्चा है सर 7.5 लाख का है। और जब इसने हमारे पास जो केस दिया तो इसने ये हमारे साथ गुहार लगाई कि मेरा जो है वो इसके साथ जो सहमति पहले भी हुई है अपने तनेटा पुलिस स्टेशन में, और उसमें इसने दोनों पार्टियों ने सहमति जताई थी कि उसने बोला था कि अगर मैं लड़की को नहीं ला के दूंगा तो मैं आपके पैसे जो वो रिटर्न कर दूंगा। और सर उसके बाद इनको बोलता रहा कि मैं 18 तारीख तक मेरे को कॉल मत करना, 6 तारीख को चलेंगे, ऐसे लगातार हला रही हुई। ना इनका फोन उठाता है, इनके नंबर सभी के ब्लैक लिस्ट में डाले हैं। जो लड़कियां इनसे पहली बाड़ी थी वो तो चली गई छोड़ के, दूसरी बाड़ी ने इनके नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले। और जब भी उसको बोलते हैं ना भी कॉल करते तो उसने भी उसको कॉल नहीं होता जी। फिर हमारे पास आया ये, फिर मैंने अपनी मैडम से डिस्कशन की, मैंने कहा ऐसे ऐसे केस आया तो उसको बहाल करना। तो हमने दोनों पंचायतों से संपर्क करवाया, इसकी अपनी पंचायत में भी जी, और ये जो रविंद्र की पंचायत है छनियारी बाड़ी उसमें भी।
आज हम वहीं थे, उसको कॉल की, वहां से कहता भी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं आज बहुत बिजी हूँ। फिर अभी बार बार हमें कॉल कर रहा कि आओ और मैं आपके साथ